सुबह सीडीएसएल ने आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक रिकवरी दिखाई है। गैप डाउन ओपनिंग इन द सेंस जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वहां से गिरावट आई ओपनिंग सेशन में, फिर वापस से मिड डे के अंदर रिकवरी शो कर रहा था, बट दिन के आखिर में जाते जाते लगभग फ्लैट और कुछ 10-15 रुपए ऊपर ही क्लोज हुआ है स्टॉक। ना गिरावट ना तेजी, स्टेबिलिटी यहां पर बनी हुई है, कंसोलिडेशन फेज पे है। मार्केट में आज के लिए काफी सारी पॉजिटिव न्यूज थी, ऑल्दो ये न्यूज इस हफ्ते क्रिएट हुई है। इस हफ्ते बहुत सारा पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म आपके पास मार्केट को लेकर के बना है, बट मार्केट में एफआईएस की रेगुलेशन वापस चाहिए, रेगुलेटरी मार्केट में वापस चाहिए एफआईएस की। ऐसे में मार्केट को क्या जरूरत है? दो डेट हमारे पास आ रही है दिसंबर के महीने से, सारी चीजें समझेंगे। एक वीडियो मैंने आपके साथ कल के दिन डिस्कस किया था, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, जरूर देख लेना। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी एक डाटा से जो कि म्यूचुअल फंड का है अक्टूबर के महीने का। तो 61 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है सीडीएसएल में अक्टूबर के महीने में, वहीं 20 म्यूचुअल फंड्स आपको सेल ऑफ भी करते देखने को मिले। ओवरऑल जो चेंज है म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग का, वो कितने स्टॉक्स हैं यहां पर? 21,91,168 स्टॉक्स जो हैं चेंज, नेट चेंज देखने को मिला है सीडीएसएल में म्यूचुअल फंड का। एक बार बायर भी देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस नाम से बायर एक्टिव हुए हैं अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो भैया क्वांटिटी पहली ही बहुत बड़ी दिख रही है, 72,800% एंट्री इंक्रीज करी है कोटक आर्बिट्रेज फंड ने। कोटक आर्बिट्रेज फंड ने 72,800% अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करी है सीडीएसएल में। कितनी क्वांटिटीज इनके पास में है? 10,37,400 क्वांटिटी अब इनके पास हो जाती है। इसके बाद में इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल 82% इन्होंने ऐड करा है। यूटीआई मल्टी इन्होंने 812% क्वांटिटी और ऐड करी है। और यूटीआई क्वांट फंड, इनका परसेंटेज एक बार यहां पर देखो, जूम करते हैं यार, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। मतलब पहले इनके पास क्वांटिटी काफी कम थी, लेकिन अक्टूबर में इन्होंने बहुत ज्यादा ऐड ऑन किया है। ये परसेंटेज आपका आता है कितना? 15,73,437% क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है अपनी प्रीवियस क्वांटिटी में। पहले इनके पास लगभग 8 क्वांटिटी थी, अब इन्होंने 1,25,875 क्वांटिटी ऐड करी है सीडीएसएल के अंदर अक्टूबर के महीने में। तो भैया म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा एक्टिव दिखे हैं अक्टूबर के महीने में सीडीएसएल में। 53.4 का एमएफआई है, 42.1 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं कुछ रिपोर्ट्स पे जो कि मार्केट से रिलेटेड है। सेबी के नए रिफॉर्म्स, जैसे कि आपने बीएससी की वीडियो में सुना ही है। अब सबको कंक्लूड यहां पर करते हैं, फिर आएंगे आपके चार्ट पैटर्न पे। सारी अपडेट्स आज के इस वीडियो में कंक्लूड ले लेते हैं। पहला रीजन, लगातार आपको दिख रहा है आईपीओ लिस्टिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है अब तो यार। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बहुत सारी नई मार्केट्स लिस्ट हुई है। फिजिक्स वाला आपको देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत कंपनीज लिस्ट हुई है, जैसे ग्रो भी लिस्ट हुई है अभी रिसेंटली। ठीक है, 500 ने ग्रो, इसका भी आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। और बहुत कंपनी है, जैसे कि ये वाली कंपनी टेनेको क्लीन एयर आईपीओ का आ चुका है, अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा इसका भी। तो बहुत सारी कंपनी के आईपीओ आ रहे हैं, और मार्केट को इन आईपीओ से ना क्या मिलता है? लिक्विडिटी मिलता है। मार्केट में जितना लिक्विडिटी उतना मार्केट के अंदर पैसा, जितना पैसा मार्केट उतना अच्छा। ऑल्दो ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें तो उसके लिए कुछ टेंशंस मार्केट के अंदर है। इसका एक कंक्लूसिव वीडियो कल के दिन मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, मार्केट में दो डेट आपकी है जिनकी टेंशन है, और दोनों ही डेट आपकी दिसंबर के महीने में आ रही है। दी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज, निफ्टी में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज का चेंज है, जिसकी वजह से मार्केट में और लिक्विडिटी बढ़ेगी। यह डिसीजन आपका अक्टूबर के महीने में आता है। 140 का पुराना लॉट अब 120 का रहेगा, 65 का लॉट अब 60 का रहेगा, 35 का लॉट 30 का रहेगा। और दिसंबर के महीने में जाकर के जो आपके पुराने लॉट्स थे अक्टूबर वाले, उनकी एक्सपायरी दिसंबर में आ रही है। इस अपडेट को नोट कर लेना। यह अपडेट अक्टूबर में आई थी और दिसंबर में इसके फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सेबी चेयरमैन की तरफ से कल एक स्टेटमेंट भी था कि इंडियन मार्केट में 3 से 5 सालों के अंदर इन्वेस्टर्स डबल हो सकते हैं। जितना मार्केट में इन्वेस्टर उतना ज्यादा, फिर से वही बात, लिक्विडिटी। तो सारा ऑप्टिमिज्म जो आ रहा है यहां पर, हर एक अपडेट को कंक्लूड करके देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है,
BSE जैसी कंपनीज के लिए, CDSL जैसी कंपनीज के लिए आपको एंजल वन भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा इन अपडेट्स की वजह से इंपैक्ट होता हुआ। और एक रिसेंटली एक स्कीम भी निकाली थी सेबी ने इन FIIs को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, FIIs को अट्रैक्ट करने के लिए सेबी ने एक स्कीम निकाली थी, स्वागतम करके कुछ थी, जहां पर 80,000 करोड़ का FIIs ने एग्जिट करा है। 2025 के अंदर FIIs की सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है, स्पेशली जुलाई के महीने से FIIs ने लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर दी है ऑलरेडी। अब FIIs को वापस बुलाना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को वापस बुलाना है, तो नए रिफॉर्म्स भी लेकर के आने पड़ेंगे और कुछ स्ट्रैटेजीज भी चलानी पड़ेंगी, जैसे कि स्वागत FI सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। यह मैकेनिज्म चलाया जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स को यानी कि FIIs को, फॉरेन फंड्स को वापस इंडियन मार्केट में लेकर के आया जा सके और मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स की वापस से बनाई जा सके। तो ये कुछ अपडेट्स है, ठीक है। तो चार्ट की कंडीशन आपकी यहां पर क्या क्रिएट हो रही है, आपको पता है कि पिछले लगभग 10-15 वीडियो से हम CDSL में एक डायगोनल और अपवर्ड वेजेस पैटर्न की कंडीशन पे है, ठीक है। अपवर्ड वेजेस पैटर्न जो भी आपका बनता है उसमें आपके बार बार क्या होता है, एक डायगोनल पर स्टॉक बेस लेता है, बार बार एक डायगोनल पर स्टॉक बेस लेता है, ठीक है। तो CDSL में ये डायगोनल आपका इंपॉर्टेंट बेस है और ये ऊपर वाली डायगोनल आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है, समझ रहे इस चीज को। बट इस डायगोनल के बीच में दो हॉरिजॉन्टल भी आती हैं, जिसमें 1580 और 1680। 1680 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है और 1580 आपका इंपॉर्टेंट बेस है। 1580 पर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के सेशन में 1580 के जोन में जैसे ही शेयर आया, 1580 के रेंज के बीच में जैसे ही स्टॉक आया, वापस से रिकवरी बन रही है। अब देखो, मुझे पर्सनली लगता है, अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, मुझे पर्सनली लगता है कि ये स्टॉक ना इसी चार्ट को बार बार फॉलो अप करता है। मतलब आपको ना गिरावट दिखती है, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ना ये समझना जरूरी है कि क्या स्टॉक एक अपवर्ड एजिस पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अभी तक स्टॉक बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता है, जो कि अपवर्ड एजिस पैटर्न है। यहां पर भी सिमिलर कंडीशन, यहां पर भी सिमिलर कंडीशन और यहां भी सिमिलर कंडीशन ही क्रिएट कर रहा है। अपवर्ड एजिस पैटर्न आपका ब्रेकडाउन कब होता है, जब आपके कंटिन्यूअसली दो अपवर्ड एजिस पैटर्न बन जाए। अभी आपका एक अपवर्ड एजिस पैटर्न बना हुआ है, ऐसे में आपको देखना यह है कि 1680 की तरफ अगर ये जाता है ना और एक भी सस्टेनेबल कैंडल बन जाती है, मतलब ये है कि इसके बाद ये स्टॉक ना एक रैली शो कर देगा 3-4 सेशन के अप ट्रेंड के अंदर। ये होता है अपवर्ड एजिस पैटर्न के बाद ब्रेकआउट। अपवर्ड एजिस पैटर्न के बाद डाउन ट्रेंड कब बनता है, जब डायगोनल के नीचे स्टॉक ब्रेक डाउन कर दे, तब आपको पता होता है कि नहीं भैया अब यहां से बड़ी गिरावट आएगी। तो आपको यह पता है कि कोई भी स्टॉक क्या पैटर्न क्रिएट कर रहा है, आपको ब्रेकआउट कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हमेशा इन चीजों को नजर में रखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए CDSL अपवर्ड एजिस पैटर्न बार बार क्रिएट करता रहता है और फिर एक बड़े ब्रेकआउट मिलते हैं। तो देखते हैं यहां पर स्टॉक अपवर्ड एजिस पैटर्न में अभी फिलहाल है। अब देखना ये 1680 को अगर ब्रेकआउट कर पाता है तो फिर यहां से बड़ा मूव है। अपार्ट फ्रॉम दैट 1580 इसका एक इंपॉर्टेंट बेस है। तो आपको यह देखना है कि 1580 कहीं ब्रेकडाउन ना कर जाए, तो उस कंडीशन पे गिरावट है। 1680 अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको यह पता चल जाता है कि आपका SL क्या होना चाहिए, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।